नमस्कार दोस्तों। आज हम थ्योरम 1.6 से शुरू करेंगे। उसके बाद थ्योरम 1.5 और उसके बाद थ्योरम 1.2 कुछ परिभाषाएं और सवाल हल करेंगे। तो थ्योरम 1.6 से शुरू करते हैं। एक दूरिक समष्टि XD में सिद्ध कीजिए कि मोड ऑफ डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड, जो कि छोटा और बराबर है डी ऑफ एक्स वाई से, और फॉर ऑल एक्स वाई जेड है वो हमें x से मिल रही है। तो ये हमें दूरिक दिया हुआ है, तो हमें दूरिक की प्रॉपर्टीज़ जो है यूज़ करेंगे इसमें। थ्योरम 1.6 है ये, और हमें प्रूफ करना है मोड ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड। पिछली वीडियोस आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उनकी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है वो मैं आपको एंड स्क्रीन में ज़रूर डाल दूंगा। इस चैप्टर की पहले 2 वीडियोस आ चुकी है। तो प्रूफ में हम शुरू करते हैं। वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक, हम दूरी की परिभाषा से जानते हैं कि उसमें 4 कंडीशंस होती हैं या 4 अपग्रेड होते हैं। पहला है m1, जिसमें डी ऑफ एक्स वाई जो है वो बड़ा बराबर होता है 0 के। m2, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ यदि और केवल यदि x बराबर y हो। m3, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। सिमिट्री या सममित m4, डी ऑफ एक्स वाई इज छोटा बराबर है डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई। तो हमें ये जो प्रूव करना है, हम इसमें जो है प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे। नाउ डी ऑफ, हम जानते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई है वो छोटा और बराबर है डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई से। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ, ठीक है। अब मैं टेकिंग एक्स जेड कोमा वाई फ्रॉम एक्स, यहाँ पे डी एक्स वाई था, लेकिन मैं इस बार डी ऑफ एक्स जेड ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम एक्स जेड लेंगे तो इनके बीच में वाई आ जाएगा। देखिए किस प्रकार, प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करके, कंडीशन 4 का यूज़ करके, डी ऑफ एक्स है, एक्स के बाद में वाई आ गया प्लस में वाई के बाद जेड आ गया, डी ऑफ वाई जेड बाय m4। हमने यहाँ पे चौथी कंडीशन यूज़ करी है। फिर मैं इस वाई जेड को इधर की साइड लाऊंगा तो ये बनेगा डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड, और ये जो है छोटा बराबर है डी ऑफ एक्स वाई के। तो इसको मैंने इक्वेशन ए नाम दे दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार इस बार मैं वाई जेड एक्स का यूज़ करूँगा, वाई जेड एक्स फ्रॉम एक्स। तो डी ऑफ वाई जेड फॉर ऑल छोटा बराबर है डी ऑफ वाई एक्स के, क्योंकि एक्स लास्ट में आ रहा है, ठीक है, एक्स जेड। इस प्रकार हमने m2 का यूज़ करके m4 का यूज़ करके बना लिया इसे। इसमें हम जो है इस वाली वैल्यू को यहाँ ले आएंगे, यानी डी ऑफ वाई जेड माइनस डी ऑफ एक्स जेड, और उधर रह गया डी ऑफ वाई एक्स। अब चूंकि हमें ये दूरिक दिया हुआ है तो हम डी ऑफ वाई एक्स को डी ऑफ एक्स वाई में बदल सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से सममित या सिमेट्रिक दी हुई है। तो एक तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा और एक इसको एक्स वाई बना दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। डी ऑफ एक्स जेड ये पहले आ जाएगा क्योंकि माइनस का था, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा डी ऑफ वाई जेड, और इसे मैं डी ऑफ एक्स वाई बना दिया है। इसको मैंने समीकरण बी नाम दे दिया। बाय समीकरण ए एंड बी, इन दोनों का यूज़ करके मैं इसे मोड ऑफ
डी ऑफ एक्स कोमा जेड माइनस डी ऑफ जेड कोमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा वाई, ये मैंने बना दिया है। ये वाली वैल्यू प्लस की, ये वाली वैल्यू माइनस की। जब हम इन दोनों को रखेंगे तो ये जो है प्लस माइनस मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मोड ऑफ ए छोटा और बराबर है बी के प्लस माइनस ए छोटा है बी के। तो ये देखिए मोड जब हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया तो हमने वापस इसे मोड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसके बाद थ्योरम 1.5 करेंगे, जिसमें दिया है कि मान लीजिए एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश बिलोंग करेगा एक्स में, तब हमें जो है ये वाली चीज़ जो है इसमें प्रूफ करनी है। तो हम थ्योरम 1.5 शुरू करते हैं। थ्योरम 1.5 ये हमें मीट्रिक स्पेस या दूरिक समष्टि पहले से दी हुई है। प्रूफ में हम डेफिनेशन का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पहले ये बताना होगा सारी कंडीशंस को बाय डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक, ठीक है। मीट्रिक की डेफिनेशन में पहली जो चीज़ है वो ये कि डी ऑफ एक्स वाई बड़ा और बराबर है 0 के या नॉन नेगेटिव है। M2 डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू वाई। M3 डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। M4 डी ऑफ एक्स वाई छोटा और बराबर है डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमें 4 वेव दिया है फॉर ऑल एक्स कोमा एक्स जेड एक्स डैश कोमा वाई डैश बिलोंग करेंगे एक्स से, और हमें जो इक्वेशन में चीज़ दी हुई है वो हमें उस पर प्रूव करनी है। तो पहले मैं डी ऑफ एक्स वाई से शुरू करूँगा। इसका मतलब एक तरीके से जो शुरुआत है वो यहाँ से मान लीजिए, सॉल्यूशन मान लीजिए। तो मैं डी ऑफ इसमें एक्स वाई एक्स डैश का यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम एक्स, तो ये बनेगा डी ऑफ एक्स वाई छोटा और बराबर है प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करके हम बनाएंगे। तो ये बनेगा डी ऑफ एक्स एक्स डैश प्लस यहाँ पे ये डी ऑफ एक्स एक्स डैश आ गया, यहाँ पे एक्स डैश वाई आ जाएगा, डी ऑफ एक्स डैश वाई आ गया, ठीक है। अब हम इसमें वाई डैश और ऐड कर देंगे आगे, ठीक है। मतलब एक बार हमने एक्स एक्स डैश ऐड कर दिया, अब हम इसमें वाई डैश ऐड करेंगे। तो डी ऑफ एक्स एक्स डैश तो पड़ा रहेगा, जो वाई डैश है वो इन दोनों इसके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार बदलेगा वो देखिए, डी ऑफ एक्स डैश पड़ा है, यहाँ पे बीच में वाई डैश आ जाएगा प्लस डी ऑफ वाई डैश आ गया, ये वाई पड़ा है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो हमारा डी ऑफ एक्स वाई बना छोटा बराबर है डी ऑफ एक्स जेड एक्स डैश से प्लस डी ऑफ एक्स डैश वाई डैश से प्लस डी ऑफ वाई डैश वाई से। अब डी ऑफ एक्स वाई में से मैं घटा दूंगा डी ऑफ एक्स डैश वाई डैश, जो कि छोटा बराबर है डी ऑफ एक्स एक्स डैश से प्लस में डी ऑफ वाई डैश वाई से। इसको मैंने इक्वेशन ए नाम दे दिया है, ठीक है। अब हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए किस प्रकार। अब हम एक्स डैश वाई डैश एक्स और वाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब फॉर्मेट हमने अलग कर दिया है। वैसे आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ठीक है। M4 के यूज़ से हम दोबारा से इस बार पहले हमने डी ऑफ एक्स वाई बनाया था, इस बार हम डी ऑफ एक्स डैश वाई डैश बनाएंगे, ठीक है, जो कि छोटा और बराबर होगा। यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश आ गया, इसका मतलब पहले एक्स आएगा उसके बाद वाई आएगा। तो पहले एक्स आएगा तो डी ऑफ एक्स डैश, इसके बीच में एक्स आ गया प्लस में डी ऑफ एक्स वाई डैश आ गया, ठीक है। ये सेम पड़ा रहेगा यहाँ पे और ये वैल्यू भी पड़ी रहेगी। इसमें y ऐड हो जाएगा, तो y आएगा तब
ये बनेगा डी ऑफ एक्स वाई प्लस में डी ऑफ वाई वाई डैश। ठीक है, ये जो है इस प्रकार होगा। इसके बाद डी ऑफ एक्स डैश वाई डैश ये पड़ा है, छोटा बराबर है, इनको मैं एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ वाई वाई डैश। फिर डी ऑफ एक्स वाई है वो इधर आएगा माइनस में, यानी डी ऑफ एक्स डैश वाई डैश में से माइनस होगा डी ऑफ एक्स वाई, जो कि छोटा और बराबर है डी ऑफ एक्स डैश एक्स प्लस में डी ऑफ वाई वाई डैश से। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे इससे। तो जब माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास आया डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ एक्स डैश वाई डैश। और चूंकि हमें ये मीट्रिक दिया हुआ है तो ये सममित है, तो मैं इसको एक्स डैश लिख देता हूँ एक जैसा बनाने के लिए, इसको वाई डैश वाई लिख देता हूँ प्लस में डी ऑफ वाई डैश। ये होगी इक्वेशन बी बाय ए एंड बी। हम इसे जो प्लस और माइनस है इससे हम मोड में कन्वर्ट कर देंगे, मोड ऑफ डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ एक्स डैश वाई डैश, जो कि छोटा और बराबर है डी ऑफ एक्स डैश प्लस में डी ऑफ वाई डैश। तो ये जो है हमने थ्योरम 1.5 जो है कंप्लीट कर दी है। अब हम आगे प्रश्नावली के कुछ सवाल कर लेते हैं जो कि हमारी थ्योरम आगे आने वाली थ्योरम्स से मिलते जुलते हों। तो इसके लिए मैं पहले जो है आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवा देता हूँ, जिसमें हमें पूछा गया है, मान लीजिए कि d है वो x पर एक दुरीक है, यानी हमें दुरीक दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि निम्न रूप से परिभाषित फलन भी x पर दुरीक है, यानी हमें d स्टार एक्स वाई को जो है एक दुरीक जो है इसमें प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं हम इसे। हर बार की तरह पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है ये सॉल्यूशन। पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी होगी। वी नो बाय मीट्रिक, हम दूरिक से जानते हैं m1 जो है वो नॉन नेगेटिव है, m2 जो है वो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू वाई। m3 सिमिट्री है, सम्मित है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। और m4 ट्रायंगल इनइक्वलिटी, डी ऑफ एक्स वाई छोटा और बराबर है एक्स जेड प्लस में जेड वाई, त्रिभुज असमिका। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। ये डी ऑफ एक्स वाई के लिए है। डी स्टार एक्स वाई के लिए हम m1 स्टार m2 स्टार उस प्रकार की जो है कंडीशन यूज करेंगे, तब जो m1 स्टार होगा इस हिसाब से डी ऑफ एक्स वाई यानी ये जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो डी इसकी जगह हम जो है हमें जो वैल्यू दी हुई है यानी डी स्टार की जो वैल्यू दी हुई है वो रखेंगे, जो कि है डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 2 प्लस में डी ऑफ एक्स वाई। तो हमें इसमें एक चीज़ प्रूव करनी होती है कि या तो ये बड़ी हो 0 से या ये इक्वल हो, एक चीज़ हो जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसमें मान लो अगर ये 0 भी हो जाती है तो भी सेटिस्फाई करेगी, और अगर ये मान लो इसकी वैल्यू 1 है तो भी ये सेटिस्फाई करेगी। तो डी स्टार जो एक्स वाई है वो बड़ा और बराबर है 0 के। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है और अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पे यह गलती हुई है, ताकि मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी बता सकूँ कि मैंने ये गलती करी है और आप उसे सही कर लीजिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। m2 दूसरी कंडीशन, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हमें इसमें प्रूव करना है। चूँकि x इज इक्वल टू वाई है
जब x बराबर y होगा तो डी स्टार x इज इक्वल टू वाई हो डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर आप इस फलन से भी करना चाहें तो देखिए किस प्रकार हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है उधर चली जाएगी और ये डायरेक्ट ही जो है वो 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको x इज इक्वल टू वाई ये तो बताना ही इसमें पड़ेगा। M3 स्टार तीसरी कंडीशन, जिसमें कि डी स्टार एक्स वाई जो है हमारे पास वो है डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 2 प्लस में डी ऑफ एक्स वाई। तो हमें इसे वाई एक्स में बदलेंगे, चूँकि हमें ये मीट्रिक दिया हुआ है x जो है वो डी पर एक दूरी है, तो हम जो है एक्स वाई को वाई एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो सम्मित तो हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो डी ऑफ वाई एक्स मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है अपॉन में 2 प्लस में डी ऑफ एक्स वाई पाई एक्स सॉरी, और ये जो है वैल्यू वो डी स्टार वाई एक्स की हो गई। तो इस प्रकार जो है दोनों इक्वल हो गए हैं, सिमेट्री आ गई है। उसके बाद हमें चौथी कंडीशन M4 स्टार, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है और ये हल हो जाए तो सारा सवाल ही हल हो जाता है। तो डी स्टार एक्स वाई जो है हमें वो दिया हुआ है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल अपॉन में 2 डी ऑफ एक्स वाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर 2 का ऐड करूँगा और 2 ही माइनस करूँगा। तो 2 प्लस में डी ऑफ एक्स वाई माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस में डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। इसके बाद एक बार ये वैल्यू जो है इसके नीचे जाएगी, एक बार ये वैल्यू इसके नीचे जाएगी। मैंने इसको एक पूरा ब्रैकेट ये बना लिया और ये पूरा ब्रैकेट ये बना लिया। जब ये इसके नीचे जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये इसके नीचे जाएगी तो अपॉन में 2 प्लस डी ऑफ एक्स वाई रह जाएगा। नेक्स्ट पेज। तो वहाँ तक हल करने पर हमारे पास ये चीज़ आई थी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो एक्स वाई है इसके बीच में जेड और ले आऊँगा, जेड और ऐड करूँगा, तो डी स्टार एक्स वाई है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस साइड की जो वैल्यू है 1 माइनस 2/2 प्लस इसमें डी एक्स जेड और प्लस में डी जेड वाई आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अगर जितनी बड़ी होगी तो इस वैल्यू पूरी वैल्यू का मान उतना ही कम होगा, जिससे ये वाली वैल्यू और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। अगर C का मान बढ़ता है तो A का मान भी बढ़ेगा, और अगर C का मान घटता है तो A का मान भी घटेगा। और अगर ये D है, अगर C का मान जो है बढ़ता है, C का मान बढ़ेगा तो D का मान कम होगा, और अगर C का मान घटेगा तो D का मान भी है जो है घटेगा। ठीक है, ये इस प्रकार होगा। तो सेम इसी में अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ इनका। तो जो एलसीएम आएगा वो 2 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई माइनस में 2 अपॉन में 2 प्लस में डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू बची डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई ओवर में 2 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई। ये हमारे पास जो है वैल्यू बच गई। जो अब मैं इनको अलग अलग कर लूँगा, एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में। तो डी स्टार एक्स वाई छोटा और बराबर आ गया मेरे पास डी ऑफ एक्स जेड के बटा में 2 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई प्लस डी ऑफ जेड वाई अपॉन में 2 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई। अब जैसा कि हमने पहले के सवालों में किया था, यहाँ पे भी है वही करेंगे हम। सुविधा अनुसार
हम इनमें से जैसे एक्स जेड है तो जेड वाई को हटाएंगे और जेड वाई है तो एक्स जेड को हटाएंगे, तो डी स्टार एक्स वाई छोटा और बराबर है डी ऑफ एक्स जेड अपॉन में 2 प्लस डी ऑफ एक्स जेड से प्लस डी ऑफ जेड वाई अपॉन में 2 प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो हमें एक्स वाई की फॉर्म में जो है इस प्रकार की वैल्यू दी हुई थी। अगर मैं इसकी जगह एक्स जेड या जेड वाई रखूँ तो हमें ये वैल्यूज मिलेगी। तो डी स्टार एक्स वाई जो है वो छोटा हो गया डी स्टार एक्स जेड से प्लस में डी स्टार जेड वाई से। यहाँ पे जो चर है वो अलग है लेकिन जो क्वेश्चन में फॉर्म दी हुई है वो सेम है। तो ये जो है हमने इसको डी स्टार को मीट्रिक प्रूव कर दिया, डी स्टार इज ए मीट्रिक। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जिसमें आपको एक्स डी है वो एक दूरिक समष्टि दी हुई है और डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू हमें दो कंडीशंस जो है इसमें दे रखी हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स डी स्टार है उसे हमें मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है इसमें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको पहले तो जो है M1, M2, M3, M4 जो मीट्रिक की कंडीशंस है वो कंडीशन आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। देन M1 स्टार, क्योंकि डी स्टार के लिए हम M1 स्टार का यूज़ करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है, एक तो डी ऑफ एक्स वाई और एक 1। तो डी ऑफ एक्स वाई के लिए जो पहली प्रॉपर कंडीशन होती है कि हमें डी ऑफ एक्स वाई जो है वो बड़ा प्रूव करना है 0 से, बड़ा या बराबर। तो यहाँ पे जो डी ऑफ एक्स वाई है वो छोटा है 1 से, लेकिन उसकी वैल्यू पॉइंटों में ही है। तो पॉइंट में है तो फिर भी मान लो ये 0.001 है, तो ये फिर भी जो है बड़ा तो है 0 से। तो इस प्रकार जो है डी स्टार एक्स वाई जो है वो बड़ा होगा 0 से। सेकंड, ये फर्स्ट था इसका, इसमें ही सेकंड कि सेकंड में भी हमें ये फर्स्ट कंडीशन को, जो फर्स्ट कंडीशन होती है M1 की डी ऑफ एक्स वाई है वो 0 होना चाहिए। तो इसमें जो है हमें 1 दे रखा है, यानी जो 1 है वो तो सेकंड कंडीशन है उसमें 1 दे रखा है। और यदि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो बड़ा और बराबर होगा 1 के, ये भी बोल रखा है। तो 1 जो है वो बड़ा और बराबर होता है 0 से, अतः जो डी स्टार एक्स वाई है वो भी बड़ा और बराबर होगा 0 से। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन M2 स्टार, फर्स्ट कि हमें डी ऑफ एक्स वाई जो है 0 प्रूव करना है और x इज इक्वल टू वाई प्रूव करना है। चूँकि यहाँ पे हमें डी ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है और जो कि 1 से छोटा है, अतः यहाँ पे जो डी स्टार एक्स वाई है वो 0 के इक्वल होगा और उसके जो एक्स वाई है वो भी 0 के इक्वल होंगे। अगर इसमें देखो तो ये कोई अचर राशि है, 1 जो है वो एक अचर है, तो अचर के लिए हम ये चीज़ प्रूव ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको इसे दिखाना तो पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए भी एक जो है वो एक अचर राशि है, अतः अचर के लिए x इज इक्वल टू वाई संभव नहीं है। M3 स्टार में हमें जो है सममित या सिमेट्री प्रूफ करनी होती है। तो फर्स्ट है यदि डी ऑफ एक्स वाई छोटा है 1 से, तब जो डी स्टार एक्स वाई है वो इक्वल होगा डी ऑफ एक्स वाई के। और यदि डी ऑफ वाई एक्स छोटा है 1 से, तब डी स्टार वाई एक्स है वो भी इक्वल है डी ऑफ वाई एक्स के। सेकंड, इसी का सेकंड है M3 स्टार में सेकंड कि डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 1, जब जो डी एक्स वाई है वो बड़ा और बराबर है 1 के। और यही चीज़ वाई एक्स हो जाएगी क्योंकि डी ऑफ वाई एक्स बड़ा और बराबर है 1 से। तो इसमें आपको कुछ समझने वाली बात नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है। अचर है, अचर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको एक्स वाई में लिखें या वाई एक्स में लिखें। M4
जो कि इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। M4 में हमें ये बताना होगा कि डी स्टार एक्स वाई है इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। डी स्टार एक्स वाई अगर छोटा और बराबर है डी ऑफ एक्स जेड स्टार से प्लस में डी ऑफ जेड वाई स्टार से, क्योंकि यहाँ पे हमें ये एक से छोटा दे रखा है लेकिन जीरो से तो बड़ा है, तो इनका जो एडिशन है वो इससे तो बड़ा ही हो जाएगा। सेकंड इसका कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1, डी ऑफ एक्स जेड इक्वल टू 1, डी ऑफ जेड वाई इक्वल टू 1। अगर मैं इनका एडिशन करूँ तो डी ऑफ एक्स वाई छोटा और बराबर हो जाएगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस में जेड वाई के योग के, एक और एक दो, ठीक है। तो जो डी ऑफ एक्स वाई है वो छोटा और बराबर है डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई के। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता देता हूँ जो कि जिसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। बुक में वो डेफिनेशन अच्छे से नहीं है इसलिए मैं वहाँ से नहीं बताऊँगा। तो सेमीमेट्रिक स्पेस तक तो मैंने आपको उस दिन बता दिया था। आज हम डेफिनेशन करेंगे दो समुच्चयों के बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। तो मीट्रिक स्पेस चल रही है तो माना एक्स डी एक दूरी की समष्टि है तथा ए और बी एक्स के दो अरिक्त उप समुच्चय हैं। ये एक्स सेट है और ये इसके सबसेट है। तब ए व बी के बीच की दूरी को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है कि डी ऑफ ए बी इनफिमम, यानी कम से कम डी ऑफ ए बी, और ए जो है वो कैपिटल ए यानी स्मॉल ए है वो समुच्चय ए का अवयव है और स्मॉल बी है वो उप समुच्चय बी का अवयव है। और ये डी ऑफ ए बी है वो इन दोनों के मध्य की दूरी है, यानी एक पॉइंट ए का हो गया एक पॉइंट बी का हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी है वो समुच्चयों के बीच की दूरी होगी और ये हमेशा इनफिमम में होगी, या ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक समुच्चय तथा एक बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, ये इतना ही है बिंदु के बीच की दूरी। तो इसकी डेफिनेशन, x एक अरिक्त समुच्चय है, एक उपसमुच्चय ए x का उपसमुच्चय है। x जो है ये पूरा है, ये एक अरिक्त समुच्चय है। एक उपसमुच्चय a, ये a है, x का उपसमुच्चय है, यानी ये जो है a है वो x का उपसमुच्चय है तथा x के ही एक बिंदु, मैंने x का ही एक बिंदु स्मॉल x ले लिया से है, यानी x बिलोंग टू x है। तो x की a से दूरी को निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, यानी ये तो a उपसमुच्चय a का अवयव a है स्मॉल a, और ये अरिक्त समुच्चय के अवयव x है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ये इस प्रकार होगी कि ये तो जो है x और ये समुच्चय उपसमुच्चय a, ये दूरी होगी इनफिमम में। तो कैप स्मॉल x डी ऑफ स्मॉल x कोमा स्मॉल a, जहाँ पे a जो है स्मॉल a वो है उपसमुच्चय से और जो स्मॉल x है वो अरिक्त समुच्चय x से है। अब है समुच्चय का व्यास, डायमीटर ऑफ ए सेट। माना x डी एक दूरी की समष्टि है, ये दूरी की समष्टि आ गई, तथा a सबसेट है, यानी a जो है वो कंटेन कर रहा है x में, तब सेट A के बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी समुच्चय का व्यास कहलाती है, जिसे निम्न रूप से व्यक्त करते हैं, यानी डी ऑफ ए, डायमीटर ऑफ ए। ये a है और ये a1 है और ये a2 है, ये समुच्चय x है, ये इसका उपसमुच्चय a है और ये इसके दो बिंदु हैं। तो दो समुच्चय का जो व्यास है वो हमेशा सुप्रीमम में होता है, तो आपको सुप्रीमम का ध्यान रखना है, सुप्रीमम, और यहाँ पे जो है बिंदुओं के बीच की दूरी है वो इनफिमम में हो गई, ठीक है। तो समुच्चय का डायमीटर है जो वो सुप्रीमम में होता है डी ऑफ a1 a2, और जो a1 a2 है वो a के ही अवयव है। उसके बाद आता है बाउंडेड मीट्रिक स्पेस या परिबद्ध दूरिक समष्टि। तो इसमें एक दूरिक समष्टि एक्स डी परिबद्ध दूरिक समष्टि कहलाती है यदि x के दो बिंदुओं के बीच की दूरी परिमित हो या m हो। मान लिया ये अरिक्त समुच्चय x है, ये इसके दो बिंदु हैं x और y, तो इनके बीच की जो दूरी है वो परिमित होनी चाहिए।
मान लो 6 सेंटीमीटर है तो उससे अधिक नहीं हो सकती। तो ये देखिए, ये एक्स वाई के बीच की दूरी छोटी और बराबर है m से, और m जो छोटा है वो इनफाइनाइट से छोटा है। m है वो वास्तविक संख्याओं का ही अवयव है, ठीक है। और ये जो एक्स वाई थे ये दोनों बिंदु, ये अरिक्त समुच्चय x के अवयव हैं। तो ये जो है इसकी डेफिनेशंस हो गई हैं। कल हम इसके बाकी जो थ्योरम्स हैं, सवाल हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो करेंगे। मैं आपको ये चैप्टर कंटिन्यू नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें चल रहे हैं। समस्याएं किस प्रकार बनेगी, उसको किस प्रकार हल करेंगे, करवाने के लिए तो मैं आपको पहले डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, थ्योरम, फिर एक्सरसाइज करवा सकता था, लेकिन वैसा करने से आपको ये समझ में नहीं आता। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।